इसमें पहला टॉपिक दिया है भोजन कहाँ से आता है। हम पहले देखेंगे कि भोजन, पहला हमारा शब्द क्या आया, कहाँ से आता है, इसको छोड़िए, पहले जानेंगे कि भोजन, भोजन है क्या, क्या है भोजन, उसके बाद देखेंगे कहाँ से आता है। तो अगर आप सोच सकते हैं तो जो भी आप खाते हैं, मेडिसिन को छोड़ के जो भी आप खाते हैं वो सभी क्या है, भोजन है। और दूसरा हो सकता है कि जो आपको हेल्दी रखता हो, जो आपको ग्रो में मदद करता हो, वो भी क्या है, एक तरह का भोजन है। अब ये जानना है कि कहाँ से आता है भोजन, आखिर कहाँ से आता है। हम ब्रेड खाते हैं, राइस खाते हैं, जो भी सब्जी वगैरह जो भी हम खाते हैं, तो ये सब आता कहाँ से है। तो आप लोग अगर गौर कीजिएगा तो इसमें दो, पहला जंतु, दूसरा पादप, यानी कि दो ही चीजों से हमें भोजन मिलती है। पहला क्या है हमारा जंतु, ये दूसरा पादप, जैसे कि जो भी ब्रेड यानी कि रोटी चावल ये सब जो भी खाते हैं, ये सब पादप यानी कि पौधों से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और कई सारे फल है, वो भी भोजन ही है हमारा, तो फल में भी क्या आ जाएगा हमारा, पादप। अब पादप से ही हमें क्या मिलता है, फल, ब्रेड, चावल, चना, जो भी है ये सब कहाँ से मिलता है, पादपों से मिलता है। और भोजन के रूप में हम एक और लेते हैं, वो क्या है हमारा, जैसे कि मीट खाते हैं, मछली भी खाते हैं, अंडा, तो ये सब क्या आ जाएगा, जंतुओं से। ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, जंतुओं से। यही दो चीजों से हमें भोजन प्राप्त होती है। आप लोग भोजन भी समझ गए कि भोजन क्या है, यानी कि जो भी हम खाते हैं अपने हेल्थ के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए, वो सभी चीजें क्या है, भोजन है, मेडिसिन को छोड़ के। बाकी सब क्या है हमारा भोजन है। और भोजन कहाँ से आता है, तो ये दो चीजों से आता है, पहला जंतु से आता है और दूसरा हमारा पादप से आता है। जंतु में जैसे बताए मछली, मुर्गा, जो भी आप लोग खाते हैं, और कई सारी जानवरों को भी लोग शिकार करके खाते हैं, तो ये सब जंतु से उनका भोजन हो गया। और दूसरा ये पादप, पादप जैसे खाते हैं चावल, रोटी, चना, ये सभी चीजें जो खाते हैं आपका ये पादप से आता है। फल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पादप, यानी कि भोजन जो भी आप करते हैं इन्हीं दो चीजों से प्राप्त होता है। भोजन किन दो चीजों से प्राप्त होता है, तो पहला जंतु और दूसरा पादप। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, आखिर हम इन दो चीजों से भोजन कर रहे हैं, भोजन क्या है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों करें हम भोजन, हमें भोजन क्यों करना चाहिए। तो हमें भोजन इसलिए करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रहें और आप ग्रो कर पाए। क्योंकि जो हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी एक सेल से बना है। आप सभी को पता होगा कि बॉडी सेलों से मिलकर बना है, हड्डियों से मिलकर बना है, मसल्स। तो ये सब ये ग्रो करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, यानी कि पोषक तत्वों की। अगले क्लास में देखेंगे कि पोषक तत्व हमारा क्या है, लेकिन यहाँ तक समझिए कि जो भी भोजन, पोषक तत्व हमें किससे मिलता है, तो भोजन। हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इन पोषक तत्वों को आप या तो जंतु से प्राप्त कर सकते हैं या तो पादप से। इन्हीं दो चीजों से भोजन आता है। और भोजन ही हमारा क्या है, पोषक तत्व। पोषक तत्व कुल 5 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कुल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और उन 5 पोषक तत्वों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और आगे की वीडियो के लिए आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जो भी चाहें, जो भी जिस किताब का या जिस बुक का अगर चाह रहे, ये सबसे पहले ये जान लीजिए आप लोग कि ये 6 क्लास का है। क्लास मैंने नहीं लिखा है, क्लास, ये 6 क्लास का बुक है साइंस का। जो फर्स्ट अध्याय है हमारा भोजन कहाँ से आता है, उसी को हम देख रहे थे। तो ये चीज हमें जानकारी मिल गई कि भोजन क्या है, भोजन कहाँ से आता है। आगे क्लास में देखेंगे कि भोजन हमें क्यों करना चाहिए और भोजन से हमें क्या क्या मिलता है।
तो सबसे पहले जो भी 6 क्लास के हैं या 7 क्लास के 8 क्लास, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर का इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और हाँ, एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही ये बुक, जो भी अध्याय हमारा 1 चल रहा है, जैसे ही ये खत्म होता है तो आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, इस पे लिखा दिया जाएगा, यानी इसी चैनल के द्वारा लिखवा दिया जाएगा। या आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ के आप उसको ले सकते हैं और पीडीएफ के रूप में ले सकते हैं और आसानी से उसे ले सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। और आपको कहीं लगे कि यहाँ ऐसे होना चाहिए था या यहाँ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, तो उस टॉपिक पे दोबारा से वीडियो बना दिया जाएगा या आपको डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।